हमारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पे लानत नहीं है? हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं। इतने बड़े मुल्क को चला रहे हैं पाकिस्तान को, और प्रेशर है आपको इतने ममालिक का, और फिर आप देख रहे हैं कि जंग हो रही है डिफरेंट ममालिक में, और पाकिस्तान पे ही उम्मीदें लगाई हुई उन लोगों ने। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने एजुकेटेड ही नहीं है। इमरान खान थे इतने एजुकेटेड, लेकिन अब तो चूंकि वो रहे नहीं और बाकी जो हैं उनमें खुद ही अवेयरनेस नहीं है, तो औरों को क्या अवेयर करें। तुम्हें क्या लग रहा था कि तालिबान की सरकार आएगी तो क्या वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी? तुम क्या समझ रहे थे कि जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाएंगे जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे? यानी कि $1 दो तो ये किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे। पाक आर्मी को तालिबान कहता है किराए की आर्मी है वो। अच्छा। आप ये देखें ना कि भी अगर अमेरिका ने हमें कहा कि भी ये मुजाहिदीन है तालिबान, तो हम उनको मुजाहिदीन कहते हैं। हाँ। जैसे ही उनका अमेरिका का 9/11 हुआ तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, तो हम उनको दहशतगर्द कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, तालिबान सरकार बनने के बाद पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था अब तालिबान पाकिस्तान के कहने पर जो चाहे वो करेंगे। पर उन्हें क्या पता था सभी पाकिस्तान जैसे बेवकूफ़ थोड़ी ना हो सकते। इसी पर बात तालिबानी लीडर ने टीवी पर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार इतनी कमज़ोर नहीं कि उन्हें पाकिस्तान के कहने पर चलना होगा, कि तालिबान की मर्जी है वो किसके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है वो रशिया के साथ बैठे तो वो जो ऐसा ही करेंगे। पाकिस्तान पहले अपना मुल्क संभाले। सभी जानते हैं पाकिस्तान भारत से एक जंग भी जीत नहीं पाया। पहले जाके अपनी आर्मी की पतलून लेके आओ, फिर बात करना इस पर। पाकिस्तान को गुस्सा फूट पड़ा है इस बात को लेकर। इसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये पाकिस्तान को बोल रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तालिबान की सरकार आएगी तो क्या वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी? तुम क्या समझ रहे थे कि जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाएंगे जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे? तुम्हारे कहने पे हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो? तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो कारगिल के जंग के बारे में बात करो। बाकी जंगें जो तुम लोग लड़े हो हिंदुस्तान के साथ, जो भी जंगें लड़ी हैं तुमने अपने लोगों को मारा है, तुम कभी कोई जंग जीत ही नहीं सकते हो। और ये बोल रहा है कि जब भुट्टो ये बिलावल जरदारी कोई भी है वहां का जब अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं उससे पहले अपने देश के बारे में बात करो। तुम्हारी अपनी हालत क्या है इस टाइम, तुम लोग खुद किस हालत में हो? और ये बोल रहा है कि क्या तालिबान इतने कमजोर हैं कि वो पाकिस्तान से पूछ के किसी देश के साथ बैठेंगे? पाकिस्तान के कहने पे हम जो है रशिया में बैठेंगे, नहीं बैठना, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी है, तुम्हारे कहने पे हम ये सब करेंगे। मर्जी, हम जो मर्जी करें, हम पाकिस्तान के इशारों पे नहीं चलेंगे। देखें, अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें ना तो पाकिस्तान ने कभी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया, पाकिस्तान ने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो यही तो लोग थे जो लुटियाँ डाल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। वो तब की बात है ना, अब कर रहे हैं, अब उनको सपोर्ट करते हैं। अब उन्हीं तालिबान को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। हाँ, इंडिया से मिल जाते हैं। हाँ। ठीक है, तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुँह पर लानत नहीं है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं होना, हम करते हैं। ये इंडिया को धमकियाँ भी गई हैं, तालिबान ने पहुँचाई है। ठीक है, लेकिन हमारे नज़र में जो वीडियोस आ रही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया से बात ना करो, हम तो करेंगे, हम तो रशिया के साथ भी बैठेंगे। साथ साथ कहते हैं पाकिस्तान हमें नमक हराम बोलते हैं, अफगान नमक हराम नहीं है। पिछले 75 साल से ना पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने, इन दोनों ममालिक ने अपने आप एक दूसरे को दिली तौर पे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। नहीं किया ना? नहीं किया। अच्छा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है वो यही है कि हम, हालांकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम, हाँ। हालांकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम एक जो होके बने। ठीक है, हम एक उम्मत है, एक मुस्लिम उम्मत है, तो हमें एक साथ चलना चाहिए, एक साथ हमें अपने कदम। आज देखें ना जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन के सब कुछ जो हो रहा है किसकी गलती है? आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन की है?
नहीं। इसराइल की है? नहीं, ये हमारी पाकिस्तान की गलती है। तालिबान ने तो हमें उन जंगों के भी ताने दिए कि जाओ तुम तो इंडिया से हार गए, पहले उसका तो सबूत लाओ। तो वैसे सच कहते हैं, इसमें झूठ नहीं है। अगर हमें देखा जाए ना कि अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, अपने मुतालिया पाकिस्तान की बात करें, तो हम बहैसियत, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बहैसियत सहाफ़ी मैं ये देखता हूँ कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है। एग्री, मैंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि कम से कम हिस्ट्री को तो ठीक कर लो ना। आपने 9वीं 10वीं क्लास में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी होगी, बिल्कुल क्या सच लिखा उसके अंदर? सारा का सारा झूठ है, ऑनलाइन कह रही हूँ। हाँ, सारा का सारा झूठ है। हाँ। जब हमारी तालीमी निज़ाम ऐसा है, हालांकि आज का जो कोई 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा आएगा ना, उससे पूछेंगे ना, उसने कहना हम सारी 65 की जंग भी जीते, हाँ। 71 की जंग भी जीते, सारा कुछ कारगिल हमने- भी जीते। हाँ। कारगिल भी जीते, ठीक है। कारगिल जीते होते तो आज कश्मीर हमारा ना होता। बिल्कुल सही बात है। कारगिल जीते होते तो आज कश्मीर हमारा होता। अगर नहीं जीते तो नहीं हमारा, ये हमारा अलमी है। हम शहादत जो है वो सर पे लेकर निकलते हैं हर लिहाज से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि वो अब जितने भी जो सिलसिले चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज करेगा। सही कह रहे हैं। उनकी अपनी सोच है जी, इसमें क्या कहा जा सकता है। क्या सही नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। वो जो एक दीनी जज्बा है वो एक अपनी जगह हकीकत रखता है, लेकिन जो दुनिया की मुसल्लम हकीकतें हैं वो इकॉनमी है। तो इकॉनमी में हम ज़ीरो से नीचे हैं, माइनस में हैं, क्योंकि हम उधार पे जी रहे हैं। तो कब हम उधार उतारेंगे, जीरो पे आएंगे, फिर उसके बाद प्लस में जाएंगे, वो देखें। इंडिया ने कब IMF की जान छोड़ी? हम तो अभी है ना। थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कब तक रखेंगे? कुछ करके भी तो दिखाएं ना। अब बात यह है कि तमाम जितनी भी पब्लिक है वो पहले तो अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग रखे कि हो सकता है। देखें, शेर हैं, वो आगे जब खड़ा होता है एलिफेंट के आगे, तो एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट। तो मगर इनको ये मालूम है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। तो पाकिस्तान इज़ अ लॉइन। यस, तो ये हमारा अपना, मैं कहती हूँ, एक डाउनफॉल है हम पाकिस्तानियों का, कि हम क्यों नहीं हैं आगे। तो हमारा एजुकेशन सेक्टर भी बहुत सी चीज़ें उसमें लैग वीक है। तो जब हमारी एक बेसिक नहीं पूरी हुई तो हम कश्मीर का भी हम नहीं पूरा कर पाए जिस तरह हमें करना चाहिए। लेकिन हम लड़ते तो हैं कि कश्मीर चाहिए, पूरा कश्मीर चाहिए। तो वो तो सिर्फ लड़ने की बेसिस पर है, लेकिन जब अमली स्टेप कोई होता है, प्रैक्टिकल स्टेप, तो हम पाकिस्तान की वैसी बात है कि सिर्फ बातों के शेर हैं, और अमली स्टेप जब भी लेना होता है हम लोग पीछे। मेजॉरिटी तो यही चाहती है कि कश्मीर खुद आज़ाद हो जाए, मतलब ना वो पाकिस्तान का हिस्सा रहे ना वो कश्मीर का हिस्सा रहे, वो एक अलग कश्मीरी है, जो पाकिस्तान के कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के, वो पाकिस्तान से इतना परेशान क्यों है? वो इतना हमें यानी कि अच्छा नहीं समझते, ऐसा क्यों है? तो इसी तरह है कि उनके राइट्स नहीं मिलते पाकिस्तान। हम खुद भी, हम पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत सी चीज़ों पे हम उकताए हुए कि यार ये क्यों है। इंडिया जो है वो टेरर को प्रमोट कर रहा है। और जब ये सारी रशियन सैंक्शंस लगी हुई थी कि आपने ऑयल नहीं खरीदना, नो ट्रेड पॉलिसी की हुई थी, बायकॉट रशिया वगैरह, ये सब वॉर के दौरान, तो उन्होंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट वी ट्रेडिंग ऑयल विद रशिया इज़ टेरर, एंड यूरोप, पूरा यूरोप जब वहाँ से गैस ले रहा है तो वो जो है वो टेरर नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पर डायरेक्टली उनको जो है वो टारगेट करते हुए कहा कि यूरोप हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंड सेट दैट यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर यूरोप को कोई प्रॉब्लम है, अगर अमेरिका को कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।